अम्मी हलीमा, अगर बकरी को जंगल का शेर ले गया तो मैं वापस लाने वाला मोहम्मद अरबी आपके पास। भाईजान चलिए जंगल और बताइए शेर आया किधर से था। इशारा किया मशरिक की जानिब से आया था। एक ऊंची जगह पे खड़े होकर आका ने आवाज लगाई, या अबल हारिस, या अबल हारिस, या अबल हारिस। ए जंगल का शेर, जंगल का शेर, जंगल का शेर। हजरत हलीमा फरमाती हैं मुस्तफा की आवाज जंगल में गूंजने लगी तो जंगल के छोटे बड़े तमाम जानवर निकलकर बाहर आ गए और सारे जानवर मुस्तफा की तरफ भागने लगे। जोर से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। फरमाती उसी भीड़ में मेरी बकरी के दोनों कान पकड़े हुए दो शेर लिए चले आ रहे थे। जानवरों ने सरों को मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में डाल दिए। आका ने फरमा, ओ शेर तुझे शर्म नहीं आई कि मेरी अम्मी हलीमा की बकरी चुराई? शेर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज 5 दिनों से आप जंगल में तशरीफ नहीं लाए। ओ मेरे आका, हम आपकी जियारत के लिए बेकरार हो गए, आपकी जियारत के लिए बेचैन हो गए। सरकार आप जंगल में आते थे, हम आपका दीदार करते थे और जब आपकी आमद होती थी जंगल में रहमत की बारिश होती थी, अमन अमान होता था, तस्कीन होती थी, सरसब्जी व शादा भी होती थी, बहार ही बहार होती थी। मगर 5 दिनों से आप जंगल में तशरीफ नहीं लाए तो सारे जानवर जियारत के लिए बेकरार हो गए और जानवरों ने मशवरा किया अम्मी हलीमा की बकरी चुरा ली जाए। वापस लेने के लिए मुस्तफा जंगल में तशरीफ लाएंगे, इसी बहाने से उनका दीदार हो जाएगा। वो आका, ये बकरी का बहाना था, असल में आपको जंगल में बुलाना था। पाइए मोहब्बत के साथ रूह शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह। सबकी अपनी अपनी पसंद, आपकी पसंद अलग है, आपकी पसंद अलग है, आपकी पसंद अलग है, आपकी पसंद अलग। खाने में किसी को चिकन पसंद, किसी को मटन पसंद, किसी को वेज पसंद, किसी को नॉन वेज पसंद, किसी को मछली पसंद। सबकी अपनी अपनी पसंद, किसी को दाल चावल पसंद, किसी को हरी सब्जी पसंद, किसी को साग पसंद, किसी को कद्दू शरीफ पसंद। सबकी अपनी अपनी पसंद। पहनने में किसी को पैंट शर्ट पसंद, किसी को जीन्स पैंट टी शर्ट पसंद, किसी को कुर्ता पाजामा पसंद, किसी को जुब्बा अमामा पसंद, किसी को अंग्रेजी टोपी पसंद, किसी को इस्लामी टोपी पसंद। सबकी अपनी अपनी पसंद। मैं कांटा बनी पांसकुड़ा बंगाल में अपनी पसंद का ऐलान करता हूं कि दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। फराज़े अर्श की अजमत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीद करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती। ऐसी खूबसूरत महफिल जो आप लोगों ने सजाई है, ये कमेटी के अफराद तशरीफ ला रहे हैं, ये इनका एहतमाम, इंतजाम, इंशराम, लाइट, माइक, खतीब, नकीब सब बहुत शानदार है। सुभान अल्लाह। अब आइए आपकी मोहब्बत के पेशे नजर एक शेर पेश करता हूं कि बज़ में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़ में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़ में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। बैठे तशरीफ रखें ये नौजवानों की नूरानी जमात। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक नई जिंदगी पैदा हो गई। एक बार हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह 12 बजे रात के बाद ऐसी खूबसूरत महफिल और ऐसी बेदारी सुनने की तैयारी जो कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलती है।
वो यहाँ आज कांटा बनी में देखने को मिल रही है। अल्लाह आप सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। जब दीवाने मौजूद होते हैं तो मैं ये कहता हूं कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। आपने हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम का नारा लगाया तो मिसरे सानी में थोड़ी तरमीम की है मैंने, एक बार और पेश करता हूं कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। हमको मुजाहिद आप का दीवाना चाहिए। एक बार और हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। यह हाथ मैंने किसी नेता के नाम पे नहीं उठवाया, यह हाथ मैंने किसी एमएलए के नाम पे नहीं उठवाया, यह हाथ मैंने किसी एमपी के नाम पे नहीं उठवाया, यह हाथ मैंने किसी सीएम के नाम पे नहीं उठवाया, यह हाथ मैंने किसी दुनियादार के नाम पे नहीं उठवाया है, मदीने के ताजदार के नाम पे उठवाया। लोग नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठाते हैं। आ गया कोई टीएमसी का नेता, उसका सपोर्ट किया, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो। आ गया कोई कांग्रेस का नेता, आ गया कोई बीजेपी का नेता, आ गया कोई बीजेपी का नेता, उसका भी सपोर्ट किया, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। तो जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। हम उस जात के नाम पे हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम का मौजज़ा यह है कि हाथ जिस शब्द उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह पर या रसूल। ऐसे ऐसे खूबसूरत जन्नती नौजवान यहाँ इस महफिल में तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमाए। तो हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में हाथों को उठा रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, इस वक्त यहाँ पे 12 बजे रात के बाद भी आपका बैठना किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं है, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में। इमामुल अंबिया, सरवरे अंबिया, ताजुल अंबिया की मोहब्बत में हम बैठे। सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, रसूले मुहतशम, शफीउल उमम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिबे जूदो करम की मोहब्बत में हम बैठे। और अगर ये मोहब्बत कबूल हो गई, ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो कारी अब्दुल रशीद साहब किबला, अल्लामा फजलुल्लाह अमजदी साहब किबला, अजीजम नजीबुल इस्लाम साहब किबला, तवज्जो चाहूंगा, अगर ये मोहब्बत कबूल हो गई तो ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। मुस्तफा के दामन में अगर कोई छुप गया तो किसको मिले, सिपाही ढूंढते रहे किसको मिले, कहाँ छुपा है, ताजुल अंबिया के दामन में छुप गया है। ये शेर बहुत दिनों से आप सुन रहे हैं, आज मैं समझा देता हूँ। हजरत अल्लामा फजलुल्लाह के बेटे ने शरारत की,
शैतानी की। इनको खबर मिली, इनको आ गया गुस्सा, हाथ में डंडा लेकर बेटे का पीछा करने लगे, ताक़ुब करने लगे और कहने लगे मैं तुझे सजा दूंगा, तूने शैतानी की है, तूने शरारत की है, आज मैं तुझे मारूंगा, आज मैं तेरी पिटाई लगाऊंगा। बेटा आगे आगे भाग रहा, ये पीछे पीछे भाग रहे। कांटा बनी की गलियों में इनके बेटे ने खूब भगाया, दौड़ाया, थकाया। लास्ट में अपने घर पहुंचा, अपनी मां की गोद में जाकर बैठ गया। ये पीछे पीछे अपने मकान के अंदर दाखिल हो गए, हाथ में डंडा है। ये देख रहे हैं कि बेटा अपनी मां की गोद में बैठा है, लेकिन वहां भी ढूंढ रहे हैं, कहां है बाहर निकल, कहां है बाहर निकल, नहीं छोड़ूंगा, तुझे सजा दूंगा। मैंने कहा वो आपकी अहलिया की गोद में आपका बेटा है, अपनी मां की गोद में बच्चा है, अब निकाल कर सजा दीजिए। कहने लगे जिक्रुल्लाह कादरी, अब ये बच्चा अपनी मां की गोद में आ गया है, और मां की गोद मोहब्बत वाली गोद होती है, माँ की गोद शफकत वाली गोद होती है, माँ की ममता बेमिसाल होती है। अब बच्चे को सजा देना माँ की मोहब्बत की तौहीन है, अब सजा नहीं दी जाएगी, माँ की मोहब्बत की वजह से माफ कर दिया जाएगा। अब आ जाइए, कयामत का दिन है और गुनहगार दामने मुस्तफा में छुप गए हैं। सिपाही ढूंढ रहे हैं, कहाँ है गुनहगार, कहाँ है गुनहगार, कहाँ है गुनहगार। बताया गया वो दामने मुस्तफा में है, निकालो और सजा दो। तो फरिश्तों ने कहा ये दामन रहमतुल लिल आलमीन का दामन है, ये दामन बख्शिश वाला दामन है, ये दामन शफाअत वाला दामन है। अब सजा नहीं मिलेगी, जन्नत का परवाना मिलेगा। ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो हम यहाँ पे रात के तकरीबन 1 बजे किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में हाजिर है। और नबी से मोहब्बत कायनात की हर शय करती है। इजाजत हो तो हदीस शरीफ सुना दूं, इजाजत है? सुनिए मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 540 सत्र 12-13 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बि मक्का फ़खरजना फ़ी बाज़ नवाहिया फ़मस्तक़बलहु जबलुन वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दामादे पैगंबर, फातिह खैबर, जनाबे हैदर, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फ़िकार, दुलदुल सवार हजरत अली इब्न अबी तालिब हदीस शरीफ के रावी हैं। वो फरमाते कि प्यारे नबी मक्का शरीफ में थे, फ़खरजना फ़ी बाज़े नवाहिहा, तो आका के साथ मक्का शरीफ के बाज़ इलाके में तफरीह के लिए निकल गए। आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली, आगे आगे सैयद अबरार, पीछे पीछे हैदर कर्रार, आगे आगे ताजुल अंबिया, पीछे 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 महबूबुल औलिया, आगे आगे अनीसे बेकसा, पीछे पीछे मुश्किल कुशा, आगे आगे सैयद अबरार, पीछे पीछे हैदर कर्रार, आगे आगे नबियों के नबी, पीछे पीछे वलियों के वली हजरत अली। वो फरमाते हैं कि मैं प्यारे नबी के साथ था, गौर कीजिएगा हदीस शरीफ के तर्जमे पर। फरमाते कि अगर आका पहाड़ों के दरमियान से गुजर जाते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मेरे आका दरख्तों के बीच से गुजर जाते तो दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इंसान ही नहीं है, सनाखाने मुस्तफा पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। और शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम,
उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। हम भी अपने आका से मोहब्बत करते हैं और कायनात की हर शय मोहब्बत करती है। बनात नबातात जमादात, कायनात की हर शय। सुनिए हजरत हलीमा सादिया। कौन है ये बोलो? मेरे प्यारे नबी की रजाई माँ। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मैं आपके लिए भी पैगाम लेकर आया हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं थोड़ी देर ताजुल अंबिया इस मौजू पे तकरीर कर लेता हूँ। इंशाअल्लाह लास्ट में आपके लिए पैगाम जो मैं लेकर आया हूँ वो आपको दूंगा। इंशाअल्लाह वो पैगाम अगर तख्ते दिल पे आप नोट फरमाएंगे तो दुनिया और आखिरत में आपके लिए भलाई है, सुरखरुई है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो एक बार आप एक हाथ वालिद के नाम पर और एक हाथ वालदा के नाम पर उठाकर बोले सुभान अल्लाह। वो हजरत हलीमा सादिया, गौर करें, ये माह नूर है, रबीउल अव्वल शरीफ है, 1441 हिजरी। सुभान अल्लाह। उनके मोहल्ले की औरतें आ गईं, हजरत हलीमा से कहने लगी, ओ हलीमा क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चराग? इतनी तेज रोशनी तेरे चराग की कि आंगन से रोशनी निकलकर पूरे मोहल्ले को जगमग 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 रखती है। पूरा मोहल्ला मुनव्वर रहता, क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चराग? हजरत हलीमा ने कहा, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी, गौर करें, अर्ज कर रहा था मैं कि औरतों ने कहा, हलीमा पूरी पूरी रात चराग क्यों जलाती हो? तो हजरत हलीमा ने क्या जवाब दिया, समाप्त करें। हजरत हलीमा फरमाती हैं, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मैं चराग जलाती ही नहीं। औरतों ने कहा, ये रोशनी कहां से आती है? हजरत हलीमा ने कहा, चराग की रोशनी नहीं होती, प्यारे मोहम्मद के चेहरे की रोशनी होती है, जिसे पूरा मोहल्ला जगमग 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 करता। आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तू है साया नूर का, हर अज़्व टुकड़ा नूर का, साए का साया न होता है न साया नूर का, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तियारा नूर का, काफ केसु हा दहन या अबरू आंखें आयन साथ, काफ हा या ऐन साथ, उनका है चेहरा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हर शय नबी को जानती है। हजरत हलीमा सादिया ने प्यारे नबी से कहा, नूरे नजर आज तुझे बुखार है, जंगल नहीं जाने दूंगी। रोक लिया गया। दूसरे दिन भी कहा, आज भी हरारत है, मौसमी बुखार है, जंगल नहीं जाने दूंगी। रोक लिया। तीसरे दिन रोका, चौथे दिन रोक लिया, पांचवें दिन हजरत हलीमा सादिया का हकीकी लड़का जंगल से रोता हुआ आया। गौर से सुनिएगा। और हकीकी फर्जंद ने कहा, अम्मी हलीमा हादसा हो गया। बेटा क्या हुआ? ओ अम्मी, सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो बकरी थी उसे जंगल का शेर ले गया। हजरत हलीमा रोने लगी, मैं लुट गई, पिट गई, बर्बाद हो गई। वही बकरी दूध देती थी, उसी को शेर ले गया। आका ने फरमाया, उम्र शरीफ मुस्तफा जाने रहमत की बहुत कम है, लेकिन आका फरमा रहे, इधर देखो मेरी तरफ, अम्मी हलीमा अगर बकरी को जंगल का शेर ले गया तो मैं वापस लाने वाला मोहम्मद अरबी आपके पास। भाईजान चलिए जंगल और बताइए शेर आया किधर से था। इशारा किया, मशरिक की जानिब से आया था। एक ऊंची जगह पे खड़े होकर आका ने आवाज लगाई, या अबल हारिस, या अबल हारिस, या अबल हारिस, ए जंगल का शेर, जंगल का शेर, जंगल का शेर। हजरत हलीमा फरमाती हैं, मुस्तफा की आवाज जंगल में गूंजने लगी तो
जंगल के छोटे बड़े तमाम जानवर निकलकर बाहर आ गए और सारे जानवर मुस्तफा की तरफ भागने लगे। जोर से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। फरमाती उसी भीड़ में मेरी बकरी के दोनों कान पकड़े हुए दो शेर लिए चले आ रहे थे। जानवरों ने सरों को मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में डाल दिए। आका ने फरमा ओ शेर, तुझे शर्म नहीं आई कि मेरी अम्मी हलीमा की बकरी चुराई? शेर ने कहा या रसूल अल्लाह, आज 5 दिनों से आप जंगल में तशरीफ नहीं लाए। ओ मेरे आका, हम आपकी जियारत के लिए बेकरार हो गए, आपकी जियारत के लिए बेचैन हो गए। सरकार, आप जंगल में आते थे, हम आपका दीदार करते थे, और जब आपकी आमद होती थी जंगल में रहमत की बारिश होती थी, अमन अमान होता था, तस्कीन होती थी, सरसब्जी व शादा भी होती थी, बहार ही बहार होती थी। मगर 5 दिनों से आप जंगल में तशरीफ नहीं लाए तो सारे जानवर जियारत के लिए बेकरार हो गए और जानवरों ने मशवरा किया अम्मी हलीमा की बकरी चुरा ली जाए। वापस लेने के लिए मुस्तफा जंगल में तशरीफ लाएंगे, इसी बहाने से उनका दीदार हो जाएगा। ओ आका, ये बकरी का बहाना था, असल में आपको जंगल में बुलाना था। मैं 2 शेर पेश कर रहा हूं, आप इंशाअल्लाह तवज्जो से सुनेंगे तो रिक्कत तारी हो जाएगी। इजाजत है कि मुझको तन्हाई में सरकार बहुत याद आए। कि मुझको तन्हाई में सरकार बहुत याद आए, मुझको तन्हाई में सरकार बहुत याद आए। गम के मारों के वो गम खार बहुत याद आए। आज है आप की उम्मत पे वही संग जनी। आ गए इस्माइल भाई, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें आती हैं। शेर पेश करता हूं कि आज है आप की उम्मत पे वही संग जनी, आज है आप की उम्मत पे वही संग जनी। फिर से ताइफ के वो बाजार बहुत याद आए, फिर से ताइफ के वो बाजार बहुत याद आए। आँख ने गुस्ल किया दिल को धड़कना आया, आँख ने गुस्ल किया दिल को धड़कना आया। जब मुझे सैयद अबरार बहुत याद आए, जब मुझे सैयद अबरार बहुत याद आए। तो हर्ष नबी को जानती है, हर्ष नबी से मोहब्बत करती है। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 533 सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अन जाबिर क़ाल सिरना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़लना वादिय नफ़ी फ़ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फ़लम यरा शयअन यस्ततिरु बि व इज़ा शजरतैन बिशातिल वादी फंतलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला इहदाहुमा फअख़ज़ बिग़ुस्निन मिन अग़शानिया सुम्मा क़ाल इन क़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह फनक़ादत मअहु कलबैरिल मग़शूश लज़ी युसानिउ क़ाइदा हत्ता तशजतल उख़रा फअख़ज़ बिग़ुस्निन मिन अग़शानिया सुम्मा क़ाल इन क़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह फनक़ादत मअहु कज़ालिक हत्ता इज़ा कान बिल मुनसफ़ी मिम्मा बैनहुमा क़ाल अल्तैमा बिइज़्निल्लाह फल्तमता फजलस्तु हदीसु नफ़्सी फहानत मिन फैज़ाना बिरसूलिल्लाहि मुक़बिला वैज़ा शजरतैनि क़द इफ़्तरक़ता वक़ामत कुल्लु वाहिदतिन मिनहुमा अला साक़ औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। आप उठ गए, क्यों उठ गए? बैठ जाइए, इजाजत नहीं है, बैठ जाइए। इतनी मेहनत की और माहौल बना, तो माहौल बना रहना चाहिए। अगर उठना भी हो तो मुझसे छुट्टी लेकर उठें। बगैर छुट्टी के अगर कोई उठा, अगर कोई बगैर छुट्टी के उठा तो कोई बात नहीं। आप बैठे, खूबसूरत महफिल है, आपकी महफिल है, कामयाब करना आप ही का काम है। मैं अर्ज कर रहा था, हर शय नबी को जानती है। गौर करें मकाम साहिबा पर, मालिके बहरों पर,
अपनी नमाज असर पढ़कर फातिह खैबर जनाबे हैदर के जानू पर अपना सर रखकर सो गए। गोद अली की सर नबी का। और दानिश्वर हजरात बैठे हैं, ऐसे दानिश्वर हजरात, जीहोश हजरात, अक्ल सलीम रखने वाले लोग तशरीफ फरमा हैं। इधर देखें मेरी तरफ के, जब गोद अली की थी, सर नबी का था, तो माहौल कैसा था, कैफियत कैसी थी, मंजर कैसा था। एक शेर में पेश करता हूं कि जमीन पर अर्श आला के निशान मालूम होते थे। गोद अली की सर नबी का, जमीन पर अर्श आला के निशान मालूम होते थे। अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते थे। अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते थे। अर्ज कर रहा था मैं कि हजरत अली की गोद में मुस्तफा का सरे पाक। अब मेरी तरफ देखें, गोद अली की सर नबी का, तो हजरत अली की नमाज असर बाकी थी, प्यारे मुस्तफा ने अदा फरमा ली थी। अब हजरत अली कभी नबी की सूरत को देखते, कभी आसमान के सूरज को देखते, कभी सूरज को, कभी सूरत को, कभी सूरत को, कभी सूरज को, कभी आसमान के सूरज को, कभी नबी की मनमोहनी सूरत को। मुश्किल कुशा सोचने लगे, करूं तो क्या करूं, अल्लाह की इबादत या नबी की इताअत। इबादत करता हूं तो इताअत जाती है, इताअत करता हूं तो इबादत जाती है, करूं तो क्या करूं। मुश्किल कुशा मुश्किल में, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। काफी देर तक गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि नमाज मिली नबी के सदके में, रोजा नबी के सदके में, हज नबी के सदके में, ज़कात नबी के सदके में, अतियात नबी के सदके में, खैरात नबी के सदके में, सदकात नबी के सदके में, हसनात नबी के सदके में, शम्सो कमर नबी के सदके में, बरगो समर नबी के सदके में, खुशको तर नबी के सदके में, जिन्नो बशर नबी के सदके में, शजरो हजर नबी के सदके में, लालो गोहर नबी के सदके में, हैवानात नबी के सदके में, जमादात नबी के सदके में, नबातात नबी के सदके में, कायनात नबी के सदके में, आफताब की ताबानी, चांद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी नबी के सदके में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक नबी के सदके में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरबत, इज्जत, अजमत, नबूवत, रिसालत, वलायत, मार्फत, खिताबत, इमामत, नजामत, सलाहियत नबी के सदके में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो हजरत अली ने फैसला किया, हजरत अली ने फैसला किया कि जियारत रुखे मुस्तफा पर इबादत खुदा को कुर्बान कर दो। होती रही जियारत, होती रही जियारत, होती रही जियारत, डूबता रहा सूरज, डूबता रहा सूरज, डूब गया सूरज, सूरज डूब गया, असर की नमाज कज़ा हो गई। ये जिंदगी की पहली नमाज थी जो कज़ा हो गई, जिंदगी की पहली नमाज थी जो कज़ा हुई है। तो अफसोस हुआ, सदमा हुआ, हजरत अली रोने लगे। यहां रोज हो रही है नमाज कज़ा, आपकी 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 माँ बहनों की रोज कज़ा हो रही है, कोई नहीं रोता। वहां एक नमाज कज़ा हुई, रोने लगे। यहां रोज नमाज कज़ा हो रही, कोई नहीं रोता। माँ बहने मेरी तकरीर सुनाई है, मेरी प्यारी माँ बहनों, नमाज की पाबंदी करो। तुम कनीज़ाने फातिमा ज़हरा हो, खातूने जन्नत की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, और आप में से तो कुछ ऐसी हैं कि जिनकी कभी अदा नहीं होती है। वो खातूने जन्नत के जब सजदे के बाद सर उठाती थी और जब फज्र का वक्त शुरू हो जाता तो रोकर दुआ करती, मौला तेरी रातें बहुत छोटी छोटी हैं, एक रात इतनी लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले। ए मौला एक रात इतनी लंबी हो कि फातिमा का सजदा भी लंबा हो।
ये तमन्ना माँ की थी, ये तमन्ना खातून जन्नत की थी, ये तमन्ना बिनते रसूल की थी, लेकिन तमन्ना पूरी हुई, दुआ कबूल हुई। इसी खातून जन्नत के लाल, इसी माँ के लाल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फरिश्तों ने सजदे में जाते हुए देखा, फुरात की लहरों ने देखा, करबला का फजाओं ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा, सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। सर झुका है मैदान करबला में और ये सर उठेगा मैदान कयामत में। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में। तो माँ बहनों पाबंदी करो नमाजों की, मुश्किल नहीं है। जुहर, असर, मगरिब, एशा, फज्र, अगर 24 घंटों में से 1.5 घंटे का वक्त आपने निकाल लिया तो इबादत भी हो जाएगी, कारोबार में बरकत भी हो जाएगी, आपके घरों में रहमत भी हो जाएगी। अफजलुल इबादत है नमाज, पाबंदी कीजिए नमाजों की। एक हदीस शरीफ नमाज की फजीलत पे सुन लो, फिर लौट कर आता हूँ मकाम साहिबा की तरफ। मिशकात शरीफ किताबु सलात सफा नंबर 56 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आइतुम लव अन नहरम बिबाबी अहदिकुम यगतसिलु फीही कुल्ल यौमिन खमसा हल यबका मिन दरनिही शै कालू ला यबका मिन दरनिही शै काल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फज़ालिका मसलु सलवातिल यमुल्ला बैनल खताया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। तबीयत लग रही है, तबीयत लग रही है। आप बेजार तो नहीं है, बेदार है, मजबूर तो नहीं है, मसरूर है। तो मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे नबी के सहाबी हैं। वो फरमाते कि प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, दीवानों, परवानों, फरदानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सहाबियों, मोमिनों, बताओ अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और नहर में हर रोज उसमें नहर वाला 5 बार नहाता हो, हर रोज 5 बार गुस्ल करता हो, तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? साहबी ने अर्ज़ किया, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, जो रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पे कतई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आका ने फरमाया, यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज 5 बार नहा लेने वाला मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है, खताओं से पाक हो जाता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरबे मंजिल ही नहीं। तो आज इस महफिल में हाथों को उठाकर इंशाअल्लाह कहिए और पाबंदी का वादा कीजिए। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, नमाजों की पाबंदी करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो एक नमाज कज़ा हुई, हजरत अली की, रोने लगे। यहां रोज कज़ा हो रही है, किसी को फिक्र नहीं, अफसोस नहीं, गम नहीं, सदमा नहीं, रोने लगे। सूरज डूब गया, आका कसरे पाक मुश्किल कुशा की हजरत अली की गोद में आंसू निकलने की तैयारी में, लेकिन हजरत अली जब्त कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन कैफियत कुछ ऐसी हुई कि साइम कमाले जब्त की कोशिश तो की, मगर आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए। चंद खुश नसीब कतरे आंसू के मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। अब आका ने फरमाया, मायूब की कयाली, ओ अली आपको की चीज ने रुलाया? अली गुफ्त वक्ते असर फौत शुद व मन नमाज ना कर दा, नबी गुफ्त चेरा न कर दी। अली गुफ्त ना खास्तम के लज्जत खाब तू कतकुना। मैं फारसी में बोल रहा था, आप अरबी में बोले, सुभान अल्लाह।
हजरत अली ने कहा आका ज़ियारत होती रही मनमोनी सूरत की, सूरज डूब गया। आका ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया अली बताइए नमाज कज़ा पढ़ेंगे या अदा? अली ने कहा गुलाम हूं आपका, नमाज पढ़ूं कज़ा? नहीं आका नहीं, मैं तो करूंगा अदा। फरमाया कीजिए तैयारी। हजरत अली ने तैयारी की। इधर आका ने दोनों हाथों को उठाकर अर्ज की अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअती का व ताअती रसूली का फरदुद अलैहि शम्स। ओ कांटा बनी वालों, पासकूड़ा वालों, बंगाल के मेरे सुन्नी भाइयों, अभी उंगली का इशारा नहीं किया था आका ने, खाली मर्जी हो गई नबी की तो सूरज पलटा पलटा पलटा। कैसे पलटा, कैसे पलटा? कारी अब्दुल रशीद से मत पूछिए कैसे पलटा, मौलाना फजलुल्लाह से मत पूछिए कैसे पलटा, उलमा अहले सुन्नत से मत पूछिए, पेशवा अहले सुन्नत से पूछिए, आला हजरत से पूछिए। वो फरमाते सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरी नेटवर्क की पेशकश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब मैं चाहता हूं कि सैयदी व सनदी व मुर्शिदी, माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा अफजल फज़ल सैयदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमा के भी दो शेर पेश कर। पलटा सूरज पलटा, ये मोजज़ा मुस्तफ़ा का पेशे नजर रहे। और ताजु शरिया का ये शेर भी समाप्त करें कि जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मक्ता देखें कि मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे। तो हर शय नबी को जानती है और हर शय चाहती है कि आका का दीदार हो जाता, मनमोहनी सूरत देखने को मिल जाती। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 556 अन उमर क़ाल ज़ुकिर इंदहु अबू बकर फ़बका वक़ाल वदितु अन्ना अमली कुल्लुहु मिस्लु अमली यौमन वाहिदन मिन यामी व लैलतन वाहिदतन मिन लयाली अम्मा लैलतुन फलैलतुन सारा मा रसूलिल्लाह फलम्मा तहिया इलै फ़क़ाल ला तदखुलु हत्ता अदखुल क़बलक फ़इन कान फ़ी शैइन असाबनी दूनक फ़दख़ल फ़कसहु व वजद फ़ी जानिबिही सुक़बा फ़शक़्क़ इज़ारुहु व सद्दहा बि इला आख़िरिल हदीस। माशाअल्लाह, तबीयत लग रही है,
थोड़ी देर और सुनेंगे, इजाजत है? सबकी इजाजत है? अरे माशाअल्लाह, और इजाजत है तो मैं भी बिल्कुल हाजिर हूं। हजरत उमर कौन है? अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम तशरीफ फरमा थे। सहाबे किराम भी तशरीफ फरमा थे। अमीरुल मोमिनीन की महफिल में खलीफे अव्वल का जिक्र हो गया। खलीफे अव्वल कौन है? अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक अबू बकर सिद्दीक। जब खलीफे अव्वल का जिक्र हुआ तो हजरत उमर रोने लगे और रोकर कहा, काश मेरी जिंदगी की तमाम नेकियां अबू बकर की एक नेकी की तरह हो जाती। काश लैलो नहार की तमाम नेकियां अबू बकर की एक नेकी की तरह हो जाती। वो नेकी कब हासिल हुई, कैसे हासिल हुई? हजरत उमर की जबान ये नूरानी कहानी समात करो। वो फरमाते कि जब मुस्तफा मक्का शरीफ से चले, हिजरत फरमाई, मदीना शरीफ के लिए चले। एक शेर पेश करूं मदीना शरीफ के हवाले से, इजाजत है आपकी? और आप तैयार रहें, शेर पेश करें। पेश कर रहा हूं कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। माशाअल्लाह, नवाज़िश है, मोहब्बत है, अहले दिल की मोहब्बत, अहले मोहब्बत की मोहब्बत। मौला सलामत रखे, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत उमर रोने लगे, काश मेरी तमाम नेकियां मिलकर अबू बकर की एक नेकी की तरह हो जाती। जब हजरत अबू बकर मुस्तफा के साथ चले, मक्का शरीफ से चले, मदीना शरीफ के लिए चले। बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ पे खूबसूरत लतीफ बात आई है, लतीफ बात, नूरानी बात मेरे जहन में आई है। उलमा हाजिर है, पेश करता हूं। यानी हिजरत हुई तो अबू बकर नबी के साथ, तो ये मईयत, ये सोहबत, ये सहाबियत किस कदर बेमिसाल है कि मक्के में रहे सिद्दीक तो नबी के साथ रहे, इधर देखो मदीने में रहे तो सिद्दीक नबी के साथ रहे, सफर में सिद्दीक नबी के साथ, हजर में सिद्दीक नबी के साथ, खलबत में सिद्दीक नबी के साथ, जलबत में सिद्दीक नबी के साथ, रात में सिद्दीक अपने नबी के साथ, दिन में सिद्दीक अपने नबी के साथ, बद्र में साथ, उहुद में साथ, खंदक में साथ, खैबर में साथ, जोहर में साथ, असर में साथ, मगरिब में साथ, ऐशा में साथ, फजर में साथ, और गार में गए तो गार में सिद्दीक नबी के साथ थे। आज मजार में अपने नबी के साथ है। गौर में थे तो सिद्दीक गौर में साथ थे, आज मजार में तो सिद्दीक अपने नबी के साथ है। हजरत उमर रो रहे हैं और फरमा रहे हैं कि वो नेकी कब हासिल हुई, जिस नेकी के ताल्लुक से उनकी तमन्ना है कि मेरी सारी नेकियां उस एक नेकी की तरह हो जाती। वो नेकी कब हासिल हुई? तो हजरत उमर फरमाते कि जब गारे सौर में सिद्दीक अकबर पहुंचे और जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुस सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन तशरीफ फरमा थे। तो गार के करीब पहुंचकर सिद्दीक अकबर ने पहले अर्ज की, ला तदखुलहु हत्ता अदखुल क़ब्ला। ओ मेरे आका, गार में पहले आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा।
फ़इन कान फ़ीही शैउन असाबनी दूनक, अगर कोई तकलीफ पहुंचाने वाली शय होगी तो मुझे तकलीफ पहुंचाएगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आपको तकलीफ होगी आका, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, सरकार इजाजत दीजिए। आका ने इजाजत दी, अंदर गए अबू बकर, व वजद फी जानिबिही सुक़बा। सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि गार में बहुत से सुराख हैं, सुराख बंद करने के लिए कोई शय मौजूद नहीं। फशक्का इज़ारा, अपना कीमती कपड़ा फाड़ा और सुराखों को बंद करना शुरू किया। सारे सुराख बंद हो गए। आप अपना मुंह खोलिए, बोलिए सुबहान अल्लाह। व बक़िया मिन हसनान, सारे सुराख बंद हो गए, लेकिन 2 सुराख बाकी रह गए और कपड़ा भी मौजूद नहीं। इधर देखे मेरी तरफ। फ़अल्क़महुमा रिजलैहि, सिद्दीक़ अकबर ने दोनों सुराखों पे अपने दोनों कदम को जमा दिया और प्यारे नबी को आवाज दी, जाने आलमीन आ जाइए, मुरादुल मुश्ताकीन आ जाइए, ओ बशीर नज़ीर आका आ जाइए, ओ सैयदुल फुसा आ जाइए, ओ उम्मत मरहुमा के शफ़क़ रसूल तशरीफ ले आइए, ओ फरमारवाए कौनैन आ जाइए, ओ जद्दिल हसन वल हुसैन आ जाइए। आका अंदर तशरीफ ले गए और सर पाक अबू बकर की गोद में रखकर सो गए। सो गए, लेकिन उन सुराखों में एक सांप था। डरिए मत, बोलिए क्या था? और जहरीला सांप। आपको ये जानकर खुशी होगी माँ बहनों, तुम भी मालूमात में इजाफा करो। ये सांप सिर्फ इसलिए जिंदा था कि सांप ये जानता था आका मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जाएंगे, 3 दिनों के लिए गार में आएंगे तो आका की जियारत की सादत हासिल हो जाएगी। दीदारे रुखे मुस्तफा के लिए सांप एक जमाने से मुंतजिर है, मुतमन्नी है, बेचैन है, बेकरार है। आ गई वो साते सईद, आ गया वो लम्हा, आ गई वो घड़ी, आ गया वो टाइम, आ गया वो वक्त। सांप ने खुशबुए मुस्तफा से महसूस कर लिया कि महबूबे कायनात की आमद हो गई, जाने कायनात की आमद हो गई। भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां, वल्ला कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। सांप ने निकलना चाहा, देखा सारे दरवाजे बंद। 2 दरवाजे खुले हैं जिन पर सिद्दीक के दोनों कदम हैं। अब नीचे से यूं टच कर रहा है, मार रहा है सांप और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पैर हटाइए ताकि मैं आका का दीदार करूं। लेकिन अबू बकर समझ रहे हैं कोई दुश्मन है तो हटाया नहीं बल्कि और जोर लगा दिया। सांप की बेकरारी बढ़ी, कितनी बढ़ी हजरत देखें, इतनी बड़ी बेकरारी के मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, तपिशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। इस शेर पे आप लोग खुद को रोक नहीं पाएंगे कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सांप बेकरार है। फलूदिगा अबू बकर फी रिजलिही मिनल जुहर वलम यतहर्रक मखाफत अन यंतबिह रसूलुल्लाह फसकतत दुमुउहु अला वजह रसूलिल्लाह क़ाल मा युबकीका या अबा बकर औ कमा क़ाल। हजरत अबू बकर सांप ने काट लिया, जहर फैल रहा, तकलीफ बढ़ रही है, तकलीफ की इंतहा हो गई। लेकिन जब से काम कर रहे हैं, तहम्मुल से काम ले रहे हैं, सब्र तहम्मुल का पैमाना लबरेज हो गया, आंखें के बाहर हो गई।
और आंसू के चंद खुश नसीब कतरे मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। आका ने फरमाया अली बताइए कि चीज ने आपको रुलाया। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मुझे सांप ने काट लिया है। आका ने फरमाया इज्जत मिलती मेरी चौकर से, अजमत मिलती मेरी चौकर से, दौलत मिलती मेरी चौकर से, सरबत मिलती मेरी चौकर से, सदाकत मैं देता हूँ, अदालत मैं देता हूँ, सखावत मैं देता हूँ, शुजात मैं देता हूँ, मरीजों को शिफा मैं देता हूँ, सांप का जहर भी मैं ही दूर करूंगा। सुनो कांटा बनी वालों, 1400 साल पहले कोई इंजेक्शन नहीं था कि इंजेक्शन लगाया जाता, कोई गोली नहीं थी एंटीबायोटिक के दे दी जाती, लेकिन आका ने कैसे इलाज किया? लुआबे दहन निकाला, थूक शरीफ निकाला और उसी मकाम पे लगा दिया जहां सांप ने काटा था, और फरमाया अबू बकर बताइए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अबू बकर ने कहा आका सांप का जहर दूर हो गया, पैर की ताकत पहले से ज्यादा हो गई। वहीं पे ऐलान हुआ ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं, न छोड़ेंगे हम दामन आला हसीरा, न छोड़ेंगे हम आला हज़ीरा, वही तो नबी का पता दे रहे हैं। वही तो नबी का पता दे रहे। लुआबे दहन लगा दिया, सांप का जहर दूर हो गया। एक मोटी बात बता देता हूं जो याद रह जाएगी और आपके बिल्कुल आपकी तफहीम के मुताबिक, कि अगर कोई कहे कि मैं नबी की तरह, माज़अल्लाह, और कुछ लोगों ने किताबों में भी लिखने की जुर्रत की, तो अगर आपकी वो आबादी में आ जाए, आपकी आबादी में, और वो कहे कि मैं थूक लगाता हूं सांप का जहर दूर हो जाएगा, अगर ऐसा दावा करे तो आप लोग उसके ऊपर इतना थूकेंगे कि थूक में डूब जाएगा और बहकर दूर चला जाएगा। कि कहां तेरा बदबूदार थूक, तेरे थूक से बदबू आती है, बीमारी आती है, बीमारी फैलती है, और तुम्हारे थूक पे पाबंदी लगाई जाती है। अभी तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत लिखा होता है यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना। क्यों? कि तुम्हारे थूक से बीमारी फैलती है, मुस्तफा लुआबे दहन डाल दे, बीमारी दूर हो जाती है। आका ने लुआबे दहन लगाया है, हजरत अली की आंख का दर्द दूर हो गया। लुआबे दहन मुस्तफा ने लगाया, अब्दुल्ला इब्न अतीक की हड्डी बगैर प्लास्टर के जुड़ गई। आका ने लुआबे दहन लगाया, 10 लोगों का खाना 100 लोगों के लिए काफी हो गया। आका ने लुआबे दहन लगाया, हजरत कतादा की आंख बगैर ऑपरेशन के दुरुस्त हो गई। आका ने लुआबे दहन डाला है, मरीजों को शिफा मिली है। मुझे कहने दिया जाए कि जब एक थोक मुस्तफा के लुआबे दहन के बराबर नहीं हो सकता, की तरह नहीं हो सकता, तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान है ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो आका बेमिसाल है, मेरे आका की हर अदा बेमिसाल। माँ बाका जिल्लुहु अलल अर्द, मेरे आका के जिसमें अतर का साया जमीन पर जाहिर नहीं होता था। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्द, मेरे आका इस्तिंजा शरीफ फरमाते थे तो फुजला शरीफ जमीन फौरन अपने अंदर छुपा लेती थी। लम यजलिसी जुबाबो अलैहि कत्तो, मेरे नबी के जिस्म अथर पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी। लम यतसाअब कत्तो, मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई। अरे हर खुसूसियत पे बोलो सुभान अल्लाह।
यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। इज़ा काना जलस बैन कौमिन कतफाहु आलामिन, मेरे नबी जब किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल हो या लाखों की महफिल हो, अगर आका तशरीफ फरमा होते और दूर से देखने वाले उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी ही नजर आते। वुलिद मख्तूना, मेरे नबी खतना शुदा पैदा हुए। लम यहरी दाबतुन रकीबा अलैया कत्तो, मेरे नबी जी जानवर पे बैठ जाते, वो जानवर कभी बिदकता नहीं था, वो जानवर भी आका को जानता था, पहचानता था, मानता था, अपनी किस्मत पे रश करता था। इंसान ही नहीं है, सना खाने मुस्तफा पत्थर भी बोलता है। मोहम्मद के शहर में उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते, पेड़ सजदे में गिरा करते। आका बेमिसाल है, मेरे आका की हर अदा बेमिसाल है। आओ एक हदीस शरीफ और बुखारी शरीफ की सुन लो, इजाजत हो तो सुना दूं, इजाजत है? हाँ, तो मिशकात शरीफ में, बल्कि बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा 589 सत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की हदीस शरीफ। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल लम्मा हुफ़िरल ख़ंदक़ रअयतु बिन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़म्सन शदीदा फ़नकफ़यतु इला इम्राती फ़क़ुल्तु हल इंदकी शै फ़इन्नी रअयतु बिरसूलिल्लाहि ख़म्सन शदीदा इला आखिरिल हदीस। माशाअल्लाह, इस हदीस शरीफ का तर्जमा पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। 1 घंटा बयान हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बरकत, 1 घंटा बयान हो चुका और बरकत ही बरकत। ऐसा लग रहा है कि तकरीर अब शुरू हो रही है। माशाअल्लाह, एक हाथ वालिद के नाम पर और एक हाथ वालदा के नाम पर उठाकर फिर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमाए। माँ अजमत वाली होती हैं, बाप अजमत वाला होता है। माँ बेमिसाल होती है, बाप भी बेमिसाल होता है। ए नौजवानों, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस से ये भी एक पैगाम अपने साथ ले जाओ कि माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। जी हाँ, मैंने जमाते दादिया ऊला सानिया सालिसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत तक बहुत किताबें पढ़ी है। कहीं नहीं लिखा है कि बीवी की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी, कहीं नहीं लिखा है कि बीवी की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी। हाँ, हदीस शरीफ में मौजूद है कि माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह ताला की नाराजगी है और माँ बाप की खुशनुदी में अल्लाह ताला की खुशनुदी है। माँ तो अजमत वाली होती है। चीन में जलजला आया, देखें माँ की शफकत और मोहब्बत की एक झलक। सदियों पहले जलजला आया, लाखों लोग मर गए। जब मलबा हटाया जाने लगा तो कई दिनों के बाद मलबे के अंदर से 2 दीवारों के दरमियान एक छत गिरी थी और एक खातून बेहोश थी और उसका एक बच्चा भी बेहोश था। दोनों को निकाला गया, इलाज शुरू हुआ, खातून को होश आ गया, उस बच्चे को भी होश आ गया। एक नई जिंदगी मिली खातून को। लेकिन डॉक्टरों ने देखा उस औरत की उंगली का किनारा जख्मी है, सिरा जख्मी है, ये किनारा भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने कहा, वो खातून ये उंगलियां जख्मी कब हुई और कैसे हुई? तो सुनो, कहने लगी कि मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। वह मलबा के अंदर कोई पुरसाने हाल ना था, मेरा बेटा रोता था, मैं दूध पिलाती थी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, मेरे सीने में दूध भी ना रहा। मेरा बेटा रोता था, मैं परेशान होती थी कि दूध का इंतजाम कैसे करूं। वो कहती हैं कि मैं सोचने लगी कि अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं, लेकिन मेरे जिस्म में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को अपना खून पिला सकती हूँ। वो कहती है कि जब मेरा बेटा बहुत रोने लगा तो एक उंगली को दांतों से काटना शुरू किया और जब उंगली कट गई, खून निकलने लगा, तो उंगली बेटे के मुंह में डाल दी।
वो बेटा चूसता रहा, तसल्ली मिल गई। बाद में फिर रोया, दूसरी उंगली काटी और जब खून जारी हो गया बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो चूसता रहा, तसल्ली मिल गई। जब जब रोता था मैं उंगली जख्मी करके उसके मुंह में डाल देती थी। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बेटा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों ने हमें निकाला है और इलाज के बाद हमें होश आया है। मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है, मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है। डॉक्टरों ने कहा माँ तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारी ममता को सलाम, तुम्हारी शफकत को सलाम। माँ को अगर महसूस हो जाए कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून पिला देती है। माँ बेमिसाल और माँ की मोहब्बत भी बेमिसाल। माँ तो माँ होती है। आज ही सोशल मीडिया पर न्यूज के दरमियान एक शादी की तकरीब आई तो उसमें लिखा था कि जिस नौजवान की शादी हो रही है वो अपनी होने वाली बीवी के साथ बैठा है, महफिल सजी हुई है। अचानक एक बूढ़ी महफिल में आती है, सारी महफिल उस ज़ईफा को देखने लगी। नौजवान ने भी ज़ईफा को देखा तो उसमें लिखा था कि वो नौजवान जिसकी शादी हो रही है, इस नौजवान ने अपनी शादी के लिए अपनी माँ को दावत नहीं दी थी। शादी के लिए माँ को याद भी नहीं किया, मशवरा भी नहीं लिया, दावत भी नहीं दी। लेकिन दिन करीब आ गया, तारीख करीब आ गई, महफिल सज गई तो माँ तो आखिर माँ होती है, खुद को रोक न सकी। अपने नूरे नजर की शादी में बगैर दावत के आ गई। अल्लाह अकबर। वो चलकर आ रही है, पूरी महफिल हसरत से उस खातून को देख रही है और इस शफकत को देखकर होने वाला वो दूल्हा बनने वाला वो नौशा भी खुद को रोक न सका। अपनी गलती पे नादिम था, बहुत शर्मिंदा था, खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, हाथ भी चूमा है, पेशानी भी चूमी है और कदम भी चूमकर माँ के गले से लिपटकर काफी देर रोता रहा। नौजवान भी रोता रहा, माँ भी रोती रही, माँ रोती रही, नौजवान रोता रहा। महफिल में रिक्कत का एक ऐसा माहौल था कि इससे एक सबक हासिल हुआ कि नौजवानों अगर तुम माँ को दूर करना चाहो तो ये वो माँ जिनके पहलू में वो रकीक दिल है कि औलाद से माँ दूर नहीं रह पाती है। तुम दूर करना चाहो लेकिन वो अपनी शफकतों से और दुआओं से हमेशा नवाजती रहती है, नवाजती रहती है। एक शेर याद आया है, ये मेरा अपना शेर है, किसी और का नहीं है, उधार नहीं लाया हूं, मेरा जाती शेर है कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। हक तो ये भी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। मेरे नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि एक आने वाला शख्स मुस्तफ़ा की बारगाह में आया, गौर करें, और आकर सवाल किया मेरे आका इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है। देखिए सवाल क्या था सहाबी का, दानिश्वरों की तवज्जो चाहूंगा, अक्ल सलीम रखने वालों की, माँ बहनों आप भी गौर करें, आपकी अजमत पेश कर रहा हूं, समात करें। सहाबी ने पूछा आका सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है। मन अहक़्क़ुन नास, लोगों में सबसे ज्यादा कौन है हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक। मुतलक कहा कौन है, माँ है, बाप है, दादा है,
दादी है, नाना है, नानी है, खाला है, खालू है, बीवी है, बेटी है, बेटा है, पोता है, नवासा है, भतीजा है, फूफा है, फुफ्फो है, उस्ताज है, पीर है। कौन है? कौन है? कौन है? ये सवाल था। आका सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखूं, सबसे ज्यादा किसकी खिदमत करूं? तो आका ने मुस्कुराकर फरमाया, सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। ए माँ के लालो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सहाबी ने दूसरी बार पूछा, सुम्मा मनो मेरे आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया, सुम्मा उम्मो का, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने तीसरी बार पूछा, सुम्मा मन मेरे आका फिर कौन? तो आका ने तीसरी बार फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। अब साहबी ने चौथी बार कहा, सुम्मा मन आका फिर कौन? तो चौथी बार में आका ने फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। तीन बार माँ का जिक्र आया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी बार में फरमाया तुम्हारे बाप। क्योंकि बच्चों की परवरिश और बच्चों की जो खिदमत है और 9 महीने तक जो हमल के अय्याम है, अगर इन चीजों को पेशे नजर रखा जाए, सुभान अल्लाह, तो माँ की खिदमत बेमिसाल है। नहीं, खिदमत बेमिसाल। हजरत उमर के जमाने में एक शख्स ने माँ की शान में तौहीन की गाली दी, माँ को गाली दी। मुकद्दमा हजरत उमर की बारगाह में आया। हजरत उमर ने नौजवान को बुलाया और जब जुर्म साबित हो गया तो फरमाया, तेरी सजा यह है कि तेरे पेट पे पानी से भरा हुआ मशकीजा बांधा जाएगा। पानी से भरा हुआ मशकीजा बांध दिया गया। फरमाया, तू चलेगा तो मशकीजे के साथ बैठेगा, तो मशकीजे के साथ सोएगा, तो मशकीजे के साथ उठेगा, तो मशकीजे के साथ हर वक्त मशकीजा तेरे पेट से बंधा रहेगा। यही सजा है। तूने माँ को तकलीफ पहुंचाई, माँ को गाली दी। दिन गुजरा, रात गुजरी, नौजवान की हालत खराब हो गई। रोता वाया, गलती माफ कर दीजिए, अम्मा को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। फरमाया, अभी सजा बाकी है। पानी कम कर दिया गया लेकिन मशकीजा न खोला गया, पानी कम कर दिया। फरमाया, इसी मशकीजे के साथ तुझे टाइम गुजारना है, वक्त गुजारना। रात गुजारेगा तो इसी के साथ सोएगा, इसी के साथ उठेगा, इसी के साथ हाजतों को ही तो पूरी करेगा, इसी के साथ खाएगा पिएगा, इसी के साथ चलेगा फिरेगा, इसी के साथ काम भी तू इसी के साथ करेगा। दूसरे दिन सफारिश में अपनी माँ को लेकर आ गया। माँ तो आखिर माँ होती है ना, उनका दिल बहुत नाजुक होता है। माँ को ही गाली दी थी, नौजवान ने तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन बेटे की तकलीफ देखकर माँ हजरत उमर के पास आ गई। कहने लगी, मैंने गलती माफ कर दी, आप भी माफ कर दीजिए। हजरत उमर ने फरमाया, सुन नौजवान, 9 महीने तक तेरी माँ ने तुझे पेट में रखा, अभी 24 घंटे नहीं हुए, 24 घंटे से चंद घंटे जायद हुए। तू इस मशकीजे को बर्दाश्त न कर सका, तू परेशान हो गया। 9 महीने तक तू अपनी माँ के पेट में था और इसी हालत में ये काम भी करती थी, इसी हालत में ये तुझे खाना भी खिलाती थी और तेरे घर वालों को, ये तेरे घर वालों की यानी वालिद की और अहले खाना की ये खिदमत भी करती थी और तेरी भी खिदमत, यानी कि अल्लाह अकबर, अपना खून तुझे अपने पेट में ये पिलाती रही। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने फरमाया, 9 महीने तक तू इनके पेट में था, ये चलती थी तू इनके पेट में था, ये बैठती थी तू इनके पेट में था, काम करती थी तू इनके पेट में होता था, हर लम्हा तू इनके पेट में होता था। तू 24 घंटे तक मशकीजा बर्दाश्त न कर सका। बता, तेरी माँ ने 9 महीने तक तेरा बोझ कैसे ढोया है। और जब पैदाइश का वक्त हुआ, जब वलादत का वक्त हुआ, तो मौत और जिंदगी का वो लम्हा, मौत और जिंदगी की वो घड़ी कि अल्लाह अकबर, जब वलादत का वक्त होता है तो आपको मालूम है खातून के लिए मौत और हयात के दरमियान की एक जिंदगी होती है। फरमाया हजरत उमर ने, वो तकलीफ भी तेरी माँ ने बर्दाश्त किया है। नौजवान कदमों में माँ के गिरकर बोला, गलती माफ कर दे, अब आइंदा गुस्ताखी नहीं करूंगा। आपके कदमों के नीचे जन्नत है, आपकी दुनिया में भी जरूरत है, मैदान महशर में भी जरूरत है। आपकी दुआ दोनों जहान के लिए मुफीद है। तो माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। एक हाथ माँ के नाम पर उठाओ और एक हाथ बाप के नाम पर उठाओ और मैं जो नारा लगा रहा हूं जवाब दो। आपको कहना है करते रहेंगे। उठाकर बोलिए, माँ बाप की खिदमत
जोर से माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। देखो जो सुलूक आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे ना, वही सुलूक आपकी औलाद आपके साथ करेगा। ये बात तजर्बे में आ गई है, मुशाहिदे में आ गई है। एक शख्स शादी के 7 साल के बाद अपनी बीवी से बात कर रहा था, तो बीवी बोली कि आपके अब्बा रात भर खांस खांस कर नींद हराम कर देते हैं। ऐसा करें कि जो अपना खेत है आबादी से बाहर, वहीं इनके लिए कमरा बनवा दें। अर्ज कर रहा था मैं कि नौजवान की बीवी बोली कि रात भर खांस कर नींद हराम करते हैं, खेत में जो जमीन खाली है वहीं एक कमरा बना दें। इधर देखें, आखिरी बात, बीवी की बात समझ में आ गई, कमरा बना दिया और बुढ़े को पहुंचा दिया। अपने बुजुर्ग बाप को खाना पहुंचाता रहा वक्त से। ठंड आ गई तो बोला वो बुजुर्ग, बोला वो बाप, बेटे ठंड लगती है, कंबल का इंतजाम कर दो। बोला आज ही लेकर आऊंगा। शाम को कंबल लेकर चला तो उसके साथ उसका 6 साल का बेटा भी चला। रास्ते में बच्चा पूछ रहा है कि अब्बू ये कंबल कहां लेकर जा रहे हैं? बोला तेरे दादा के पास। क्या करेंगे? ठंड में ओढ़ेंगे। तो बच्चे ने कहा बीच से काट दीजिए, कंबल फाड़ दीजिए, आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए। नौजवान ने कहा क्या करेगा तू? अगर तुझे कंबल चाहिए तो दुकान से नया कंबल दिलवाता हूं ना, नया। कहने लगा नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा चाहिए। क्या करेगा तू? तो बच्चा बोला जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी इसी कमरे में रखूंगा, और जब ठंड लगेगी तो ओढ़ने के लिए कंबल का यही आधा हिस्सा आपको दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं, वही सुलूक मैं अपने बाप के साथ करूंगा। नौजवान की आंखें पटी की पटी रह गई, दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी। बाप के कदमों में गिरकर माफी मांगी, लेकर घर आ गया और साफ ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत मेरे बाप की, सरबत मेरे बाप की, ये जिंदगी मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की। इस मकान में कोई रहे न रहे, मेरा बाप तो जरूर रहेगा। सबके हुकूक है नौजवानों, बीवी के भी हुकूक है, बहन के भी हुकूक है, भाइयों के भी हुकूक है। औलाद बेटी है, उसका भी हक है आप पर, लड़का है उसका भी हक है आप पर, माँ बाप के भी आप पर हुकूक है। जी, माँ से भी मोहब्बत कीजिए, बाप से भी मोहब्बत कीजिए, बीवी से भी मोहब्बत कीजिए, बच्चों से भी मोहब्बत कीजिए, अहले बस्ती से मोहब्बत कीजिए। कान खोलकर सुन लीजिए मेरा आखिरी जुमला, अगर माँ बाप नाराज है नमाज पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं। माँ बाप नाराज है, ज़कात, अतियात, खैरात, सदकात में खूब हिस्सा लो, कोई फायदा नहीं। माँ बाप नाराज, जलसे में खूब बैठो, कोई फायदा नहीं। माँ बाप अगर नाराज तो पीर साहब का हाथ चूमो या चाटो या धोकर पी जाओ, कोई फायदा नहीं। कान खोलकर सुन लो, माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह ताला नाराज है। जिनके वालिदैन दुनिया में हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, और जिनके वालिद या वालिदा या वालिदैन दुनिया से जा चुके, मौला उनकी मगफिरत फरमाए। इत्तेहाद की बहुत जरूरत है, मोहब्बत के साथ आप लोग रहें, और इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। हमारी जमात का एक बहुत बड़ा शायर, हर दिल अजीज शायर हजरत हैदर परवाज मरहूम, जी हाँ, वो 3 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। आवाज की दुनिया का बेताज बादशाह है। बहुत से कलाम उनके आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। आवाज अच्छी, अंदाज अच्छा, तरन्नुम बेमिसाल, तकल्लुम बेमिसाल, तबस्सुम बेमिसाल, हर अदा अच्छी थी, अखलाक, किरदार, सूरत, सीरत बेमिसाल। लेकिन आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंतकाल हुआ तो यही शेर जबान पे आया कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी। तो आप आखिरत की तैयारी करें और इस तरह से जिंदगी गुजारें कि जब आपका इंतकाल हो, जनाजा उठे तो लोग कहें आशिक रसूल का जनाजा जा रहा, जन्नती का जनाजा जा रहा, मुहिब्बे मुजाहिदे मिल्लत का जनाजा जा रहा। जी,
अकीदतमंदाने हबीब मिल्लत के ये जनाजे हैं, जन्नती का जनाजा जा रहा। तो नमाजों की पाबंदी करें, वालिदैन की खिदमत करें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। कलमे तय्यबा का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।